के लिए पैसे दिए जाएंगे। फिर जो घर बनाए जा रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम भी है, या नया पाकिस्तान या एक सिंध गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम शुरू कर रही है जिसमें ज़मीन सिंध गवर्नमेंट देगी, ताकि पहला प्रायोरिटी फर्स्ट इनको हक दिया जाएगा कि ये वहाँ पर भी जा सकते हैं और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिन लोगों के भी घर यहाँ से हटाए जाएंगे। और एक हकीकत भी है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये जो रहने वाले हैं इनके ख़ुद के लिए भी ये इलाके ख़तरनाक हैं, क्योंकि यहाँ तो मे भी कुछ घरों को इतना ज़्यादा ख़तरा ना हो, डेंजर जोन में ना आ रहे हों, लेकिन बहुत सारे नालों के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो उनकी अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में है। उन सबको महफूज मुकामात तक पहुँचाना भी है और उनका मुस्तकिल हल भी करना है। तो इसीलिए चेयरमैन बिलावल साहब के विज़न के मुताबिक उस पर काम हो रहा है और सबको जब तक दूसरी जगह या जहाँ पे वो नहीं जाते रहने के लिए उनको एक माकूल किराए के लिए उनके अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो इस वजह से आज आए थे कि पहले सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो कमर्शियल या इस तरह की तो हटाई गई है, लाइक साहब एडमिनिस्ट्रेटर साहब की सरबराही में या सब लोग इसमें हम एक पेज पे हैं, ताकि कराची की बेहतरी के लिए कराची आइट्स को जो हमेशा मानसून के सीज़न में परेशानी लाहक होती है वो दोबारा ना हो और ये जितना भी पानी आता है वो स्मूथली जाके नालों के ज़रिए और समंदर में जाए या जो भी जहाँ पे भी उसका सिलसिला है, और उसको भी ट्रीटमेंट के प्रोग्राम भी हैं जो वैसे भी हमारे सेवरेज का पानी और ड्रेनेज का जो जा रहा है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पे मैं आया था और विज़िट भी कर रहे हैं ताकि काम जो है बेहतर तरीके से हो सके। 2016 में गुजर नाले के अतराफ से भी तजावुज़ात साफ़ की गई थी, जगह छोड़ी गई थी, लेकिन ना तो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पर सड़क बनाई ना हिफाजती पुश्ता बनाया। अब वहाँ के लोग भी परेशान हैं कि वहाँ भी मार्किंग कर दी गई है, तो उस लिहाज से फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसके लिए NAD यूनिवर्सिटी और दीगर जो माहिरीन हैं उनसे ये कंसल्टेंसी भी कराई जा रही है और पूरा एक रिपोर्ट भी ली गई है कि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो लोगों, ताकि हम अपना जो मकसद है वो पूरा हो, ताकि ये नाले बने, इनके इतराफ़ में रोड भी बने और ये सारी चीज़ें हों ताकि दोबारा वहाँ पे गंद ना फेंका जाए और इस जो रुकावटें हैं वो दोबारा ना आए। जो आपने बात की गुजर नाला, लेकिन उसके साथ साथ आपके इल्म में है कि महमूदाबाद पर भी इस तरह की ड्राइव हुई थी और बड़े अच्छे तरीके से कामयाबी से काफ़ी चीज़ें हटाई गई थी और फिर वो एक प्रोसेस है, वो चल रहा है। और उसी में ये जो प्लान है जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से एक एग्रीमेंट किया था कि इन नालों को बेहतर किया जाएगा, इनकी लाइनिंग की जाएगी और इनके इतराफ़ में रोड बनाए जाएंगे, ये उसी का तसलसल है। लेकिन अब होता क्या था कि मुख्तलिफ लोग स्टे ले आते थे, दीगर रुकावटें आ जाती थी, कुछ हिस्सा जो है वो अगर मोस्टली बहुत सारी जगहें ऐसी थी जो मुख्तलिफ लैंड ओनिंग एजेंसीज थी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उसमें नहीं आती। लेकिन अब जब फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सब लोग एक पेज पे हैं तो इसमें आसानी आ गई और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी है, क्योंकि उनके नोटिस लेने की वजह से, ख़ास तौर पर काबिल इज़्ज़त और एहतराम चीफ जस्टिस साहब की वजह से लोअर कोर्ट्स जो हैं अब वो स्टे नहीं देती, तो हमें काम करने में बड़ा आसानी हो रही है और स्मूथली जो है ये ड्राइव कामयाब हो रही है। जो आपने बात की वहाँ पे भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा शाह साहब, कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी मिनिस्टर का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर कोई नोटिफिकेशन निकाले। कलमुल्लाह वकासी साहब का नोटिफिकेशन निकला है बराए वज़ीर बल्दियात, एक तो ये नोटिफिकेशन मेरा ख्याल है गैर कानूनी है, क्योंकि जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं और चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता। तो क्या इस तरह अगर कलमुल्लाह वकासी को लगाया जाता है तो क्या वो बतौर एक तरह से मेयर नहीं हो जाएंगे KMC के? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक तो आप मुझे ये पहले बताएं कि किस सेक्रेटरी ने और किस अफसर ने आपको कहा है कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी लेटर निकला है। पहले उसका नाम बताएं मुझे, तो मैं उससे अभी चेक कर लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है आपकी? आप कोर्ट कर रहे हैं मीडिया के सामने कि आपकी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा है कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है।
इससे पहले 6 और भी निकले हुए हैं इसी तरह के, सिर्फ इसी मेरे डिपार्टमेंट के, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट में के। ये हमारी सपोर्ट के लिए। केएमसी एक इदारा है जहाँ पे वकासी साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी थे, और जो इश्यूज सामने आते हैं तो अपनी मावनत के लिए मैंने उन्हें ये ज़हमत दी है, और अपने साथ उनको मैंने कहा है कि मुझे ये बताएंगे कि इश्यूज़ वहाँ पे क्या हैं। तो इस वजह से उन्हें रखा है। उनको मेयर के पावर नहीं है, ना ही कोई उनको वैसे बात होगी, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से ज़रूर पूछूंगा। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, 1, 2, 3 चीज़ें इस पूरी ड्राइव में सामने आई हैं। वो सामने क्या आई हैं कि हमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि भाई करोड़ों रुपए सिंध गवर्नमेंट जो है वो इन नालों की सफाई के लिए देती है, लेकिन जब मानसून आता है और जब इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो फिर हमें वही परेशानी होती है। अब आपने देखा कि कुछ नाले जो हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से भी साफ़ किए गए, जैसे हमारा बड़ा अच्छा इदारा है एनडीएमए, और उन्होंने वो काम दिया एफडब्ल्यूओ को, और उन्होंने भी साफ़ किए वो नाले। लेकिन अब ज़रा वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो ये इस बात की अक्कासी है या इस बात का सबूत है कि पहले भी वो लोग काम करते थे। अब मैं खामखा पॉलिटिकली तौर पर इल्ज़ामात लगा दूँ कि जी मेयर साहब ने वो काम नहीं किए और हमने पैसे दिए, लेकिन अब हमने प्रैक्टिकली तौर पर देखा है कि जब ये सफाई होती है, लेकिन जब प्रॉपर तरीक़ेकार ना हो और दोबारा जो गंद उसमें फेंक दिया जाता है उसको रुकावट ना हो, दोनों साइडों पे रोड ना हो, तो ये फिर हो जाएंगे। अब तो देखें, अब ना केएमसी ने किया, ना सिंध गवर्नमेंट के किसी इदारे ने ये जो 3 बड़े नाले साफ़ किए थे, वो तो बड़े इदारों ने साफ़ किए थे जिसमें एनडीएमए और एफडब्ल्यू है। आज आप वहाँ पे जाके देखें तो क्या वही सूरत हाल है या चेंज है, तो फिर उससे पता चल जाएगा। लेकिन वैसे इंक्वायरियाँ हो रही हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर कि जो रिकवरीज़ हैं या जो लीज़ आउट की गई हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें केएमसी में, डीएमसी में, वो बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं की गई और अर्ज़ा कीमतों में दे दी गई हैं। और वो इंक्वायरी भी हो रही है कि क्यों इतनी कम जो है वो उनसे लिया जाता है, जो महीने का जो किराया कह लें या जो लीज़ है वो इतनी कम क्यों है, और वही लोग जिनको वो लीज़ दी गई है वो उससे कई गुना ज़्यादा में दूसरों को दे दिए गया है। तो ये लईक साहब को ये टास्क दिया है कि वो इसको बेहतर बनाए ताकि केएमसी अपने पैरों पे खड़ा हो, और जो भी लीज से पैसे मिलते हैं और जो इस वक्त का वो है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा वो लीज़ ली जाए जो बेहतर है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको लीज़ आपके नाम है तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा कीमत में कर रहे हैं, वो 1 रुपया दे रहे हैं और ले आप 10 रुपये रहे हैं। हम चाहते हैं कि वही 10 रुपये केएमसी के अकाउंट में आए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और काम कर सके। तो ये बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो चुका है और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी केएमसी में भी, डीएमसीज़ में भी। और इस वक्त भी जो हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं केएमसी के या डीएमसीज़ के, उन बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें आप देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी। चले, अच्छी बात है, अगर हमारी कॉल को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी जाती है तो इट्स गुड। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब ये टर्म पूरी हो रही थी तो उससे पहले बहुत सारी जो स्कीमें थी वो अप्रूव कर दी गई, हालांकि ऑलरेडी ये इदारे मकरूज़ थे करोड़ों अरबों रुपए के, और उसके बावजूद उन्होंने नई स्कीमें दे दी। तो अब जाहिर है वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसी वजह से कुछ जगहों पे ये कहा गया है कि चेक की जाए और जो बेहतर स्कीमें हैं जो फ़ायदेमंद हैं उस इलाके के लिए, उस इलाके के वासियों के लिए, उस पर तो काम ज़रूर होगा। लेकिन जो खामखा की हैं और एक पूरा बर्डन
आगे ये डीएमसी केएमसी के हालात ख़राब हैं और फिर आप इस तरह के मज़ीद स्कीमें पास कर दें और आपके पास पैसे भी ना हो तो ये ओवर बर्डन होता है। जी बिल्कुल, फर्ज करूं कि जो उनका क्वेश्चन है कि इसी तरह केएमसी और मुख्तलिफ डीएमसीज़ में ये बेहतरी लाई गई है एडमिनिस्ट्रेटर्स के आने के बाद, और बहुत सारे गोश्त मुलाजमीन और बहुत सारे ऐसे लोग जो डबल तनख्वाहें भी लेते रहे हैं मुख्तलिफ इदारों से। और फिर मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ और ये आप चेक भी कर लें। मिसाल के तौर पर कोई भी डीएमसी अगर अपना कचरा जो है वो उठा के लैंडफिल साइट पर पहुंचाते हैं या जो भी उनका तरीक़ेकार था, उसमें मिसाल आपको मैं देता हूं सेंट्रल की भी और कोरंगी की भी, जहां पे ये हम लोग इस वक्त खड़े हैं। कोरंगी का एरिया है ये, कोरंगी और ईस्ट का साथ है क्योंकि इस साइड पे कोरंगी है, ये फायर ब्रिगेड स्टेशन इस साइड पे है। तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलाका कोरंगी और सेंट्रल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। इनके जो अखराजात हैं और जो इन्होंने यहाँ से कचरा लैंडफिल साइट पर पहुँचाया है उसमें नुमायाँ पहुँचाने में इजाफा हुआ है और अखराजात में नुमायाँ कमी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर एक माह में एक डीएमसी जो वहाँ पे पहुँचाती थी लैंडफिल साइट पर 16 से 17 हज़ार टन कचरा, एक माह का बता रहा हूँ, डेली की बात नहीं कर रहा, और वो एक माह का जो अखराजात थे उनके वो 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख फ्यूल की मद में, दीगर मद में उनके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब क्या हुआ है कि वही कचरा एक माह में 40,000 से 50,000 टन तक लैंडफिल साइट पर पहुंचा है, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन जो अखराजात हैं वो 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 3 लाख और मैक्स जो आया है 1 करोड़ 8 लाख है। ये मैं 2-3 महीनों को आपको पूरी दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा ये। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर जो रिकवरी होती है, जो जिस पर हमने इस दफ़ा ज़्यादा फोकस किया है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, किसी टैक्स में इजाफा नहीं कर रहे। कर क्या रहे हैं कि जो आम शहरी, आम कारोबारी इदारे या जो टैक्स देते थे वो टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में आ रहा है। ये नहीं हो रहा कि कोई वहाँ पे जाए और उन्हें कहे कि जी आपका तो 1000 की ये पर्ची है और उनसे 200 रुपये ले ले या 400 ले ले और 100 रुपये की पर्ची उनको दे दे। उसका पूरा तरीक़ेकार बनाया गया है और ये पर्ची सिस्टम को ख़त्म किया गया है ताकि वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आए और वहाँ पे खर्च हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल आपसे शेयर करनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहता हूँ कि वो हर माह एक ब्रीफिंग जो है, एक पेपर जो है वो आपसे शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मीडिया जहाँ हमारी कारकर्दगी की जो खामियां हैं वो पॉइंट आउट करता है, वहाँ पे जो हमारी बेहतरी है उसको भी पॉइंट आउट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हों और ये भी बात हो जाए कि आया हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं या कोई हकीकत भी इसमें कुछ है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपकी इसमें सपोर्ट चाहिए। बिजली का जो आपने कहा, अब आपने तो शहर की बात की, सिंध की बात की, पूरे पाकिस्तान में जो हाल हुआ है वो आप सबके सामने है। और ये नाअहली है वफाकी हुकूमत की, उनके वुज़रा की, जिनका सिर्फ जोर बयानात पर होता है, अमली काम वो बहुत कम करते हैं। आपने देख लिया कि ये बहुत सारे चीज़ें जो हैं सिर्फ उनकी नेगलिजेंस, उनकी नाअहली और उनकी कोताही की वजह से हुई, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान आज भुगत रहा है और मज़ीद भी आगे दिन आने वाले हैं। जी जी, वो सुन लो जी।
गाड़ियों पर खड़े होकर पार्टी के रंगों पर डांस कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके आपसे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अमली सबूत हमने दिया है काम करके, और बहुत सारी जगहों पे तरक्याती काम जो हैं आप सबके सामने हैं। मुख्तलिफ वो इलाके, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट इतने नहीं मिलते, जहाँ पे हमारे MP MNAs तो नहीं हैं, UCs के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी नहीं हैं, लेकिन अरबों रुपए के वहाँ पे काम कराए हैं जो वहाँ के लोगों के लिए। और ये कोई एहसान नहीं किया, ये उन लोगों का हक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस बात पर यकीन नहीं रखती कि हमेशा बेलौस खिदमत की है और सबकी खिदमत की है, और चेयरमैन बिलावल साहब का ये विज़न है। हमने तो पार्कों से कब्ज़े छुड़ाए हैं। आपने देखा कि जो पार्कों को कमर्शियल करा दिया गया था, जिन पार्कों को जो बच्चों के खेलने के लिए थे, जो एम्यूनिटी प्लाट्स थे, वहाँ पे जो कुछ अप्रूव कर दिया गया था वो हमने ख़त्म कराया है। और एक दो नहीं, सैकड़ों इस तरह के प्लाट हमने खाली कराए, और वो वहाँ पे बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये बातें जाहिर है इनसे कैसे हजम होंगी। नवाज शरीफ के दौर में अप्रूवल हुई थी और मौजूदा हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है, लेकिन जिस KMC के लिए आई हैं वो उसके तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। वज़ीर बल्दियात जिसके अंडर में KMC आता है वो यहाँ मौजूद है। क्या फेडरल गवर्नमेंट ने उस तकरीब में आपको बुलाया नहीं? जी देखें, एक अच्छी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं KMC को और कराची को, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये साबका हुकूमत जो थी वफाकी, उन्होंने ये फ़ंड्स दिए थे। अब ज़ाहिर है मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, लेकिन अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँ या साबका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने ये स्कीम दी और उन्होंने पैसे दिए। लेकिन मैं दोनों का इखलाकी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये उन्होंने दी हैं और पहुँचने वाली हैं। लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो हैं स्नॉर्कल्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो बहुत अरसे से, उसमें एक बड़ी तादाद 80% तक जो थी वो ऑन रोड नहीं थी, उनके लिए हमने उनको काम चल रहा है, उनको बेहतर कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो ऑन रोड हो जाएंगी और वो भी काम करेंगी। और एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें स्कॉर्कल्स भी हैं। ये अभी हमारी नाहली बताने वाले, नजर सुन लो। साल 2012 में भी पूरे मुल्क में बिजली बंद हो गई थी। इस वक्त वज़ीर आज़म भी आपके थे, सदर भी आपके थे, वफाकी वज़ीर तवानाई भी आपके थे, वो भी ना आए थे। देखें, जब कोई इस तरह की बात हुई, कोई इस तरह की कोताही हुई होगी तो जाहिर है किसी न किसी की तो नाअहली हुई है उसमें। तो अब जो है 2012 में इस तरह का बड़ा जो है वो नहीं हुआ था शटडाउन। कुछ इलाकों में ज़रूर हुआ था, लेकिन ये जो पूरे पाकिस्तान में हुआ ये पहली दफ़ा हुआ है और उसकी वजह आप सबके सामने है। लेकिन अगर कभी इस तरह के शटडाउन हुए हैं तो उसके बाद उसका अज़ाला किया गया है, और जो आने वाली हुकूमतें हैं या जो आने वाले दिन होते हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि भाई ये इस तरह की सूरत हाल हुई थी तो हमने क्या करना है कि दोबारा वो सूरत हाल ना हो। तो इस तरफ तो इन्होंने सोचा ही नहीं था। अब की बारिशों में शाह साहब क्या अर्बन फ्लडिंग होगी या नहीं होगी? शहरियों के लिए कोई खुशखबरी है? नाले साफ हो रहे हैं, कुछ तो कहते हैं सर। देखिए, पूरा शहर डूब गया था। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है और हम सब साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा कराचीइट्स जो हैं इनको इस तरह की सूरत हाल से वाबस्ता न पड़े, सामना हो, और ये जितनी भी बारिश हो वो पानी स्मूथली चला जाए। ये उसी वजह से है। और ये अगर किसी का घर या किसी को वहाँ से हटाया जा रहा है, घिराया जा रहा है, तो हम ये खुशी से नहीं कर रहे। ये मजबूरी है कि अगर इन कुछ घरों की वजह से पूरा कराची डूबता है तो इसी वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हम ये भी ना करें। जी जी। सन 2006 में कराची ने मलेशियन गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया था शाहजहां फैसल में एक्सप्रेसवे बनाने का, फिर वो माहिदा टूट गया। सिंध हाई कोर्ट ने उसमें $35 मिलियन हर्जाने का वो किया है कि बल्दिया उसमें अपने असासे बेच के वो अदा करे। तो ये क्या आपके इल्म में है और आप इसमें क्या मदद करेंगे बल्दिया उसमें?
देखें ये जिस टाइम खसारे का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, और जब ये अप्रूव हुआ उसी वक्त, उन्हीं दिनों के बाद, उसी वक्त की हुकूमत में इसको ख़त्म कर दिया गया था। हमने इस पर ये जिस तरह आपने कहा कोर्ट में था, हमने कहा कि भाई अगर कोर्ट में ये है इसको देखा जाए, उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं तो हम करें, और अब भी वो जीबी में रखा गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे एक तो ये खसारा ना हो केएमसी को, और जो बेहतर प्रोजेक्ट हैं कराची के लिए वो पूरे होने चाहिए। सर ये नाहली किसकी है? खसारे में तो ये सारा सामने आ चुका है कि जिसकी वजह से ये रुकावटें हुई उन पर ज़रूर एक्शन होगा। मैं आपको दो बातें एक और बता दूं कि जिस तरह पानी का पूरा सिस्टम कर रहे हैं कि ताकि ये दोबारा लोगों को परेशानी ना हो, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर साहब को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सीएम साहब ने और हमने कहा है कि पूरे कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो हमारी स्कीमें हैं वो जब तक शुरू होती हैं तो इस वक्त भी जो रोड नेटवर्क जहाँ पे घड़े हैं, खड्डे हैं या दीगर चीज़ें हैं, उनको बेहतर किया जाए। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी फ़ंड दिए हैं जो केएमसी, डीएमसी और दीगर जो लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं वो मिलकर वहाँ पे काम करेंगी ताकि शहरियों की ये मुश्किलात भी दूर हों। एक आखिरी सवाल ये जी। कल से ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, घर टूटने जा रहे हैं, जी। मुआवजा है घर टूटने से पहले दिया जाएगा या घर टूटने के बाद उनको तोड़ के बेरोजगारों देखिए मैं उसी तरीके से ऐसा लाशें दफना देना आ जाएगा, वो वाली बात तो नहीं होगी? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसके लिए बहुत अरसे से प्रोसेस है। हमने उनको कहा है कि वो अकाउंट भी अपने खुलवाएं। कुछ लोगों ने अकाउंट भी खुलवाए थे जब 1000 से ज़्यादा मार्किंग हुई थी घरों को घिराने की, तो उस वक्त भी 135 के करीब अकाउंट खोले गए थे। अब हमने कहा हुआ है कि आप अकाउंट खोलें ताकि आपके अकाउंट में पैसे आएँ। अब वो नहीं खोलेंगे तो हम उनको कैश दे देंगे। पैसों का अरेंजमेंट भी है और फिर उनके लिए हमने दीगर अरेंजमेंट भी किए हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से उनसे गुजारिश भी करूंगा कि एक बड़े मकसद को हल करने के लिए जो पूरे कराची के फ़ायदे में है, तो अगर थोड़े घर देखें 1000 से ज़्यादा घर मार्क हुए थे, लेकिन फिर हमने बहुत फरहान ने और सब ने जो भी लोग हैं, मैं अपना ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का तो इसमें है, लेकिन मैं सबको उस बात का क्रेडिट देता हूं कि उसमें सब ने कहा कि ठीक है कम घर हों, और फिर उन सब से बात भी हुई है। तो इंशाल्लाह ये इशू स्मूथली हल हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।